बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कल हम लोगों ने किया था जी डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो आज हम लोग करेंगे डेरिवेटिव को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम लोग करेंगे डेरिवेटिव को बाय रूल से। अच्छा, सबसे पहले तो मैं रूल को डिस्कस करता हूँ। इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस बंदे को रूल आ गए ना, जिस बंदे को रूल समझ आ गया वो समझे उसको आधा डेरिवेटिव आ गया। सिर्फ रूल का काम है, रूल आप अच्छे से समझ लें, उनकी एग्जांपल्स रूल्स की अंडरस्टैंड कर लें तो आपको डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ईयर के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा या जो भी है, मैं आपको दोबारा ये सारा रिवाइज कर देता हूँ। तो ये काम बड़ा इंतहाई आसान है। काम ये आसान आपको तब भी लगेगा जब आप इसके रूल याद रखोगे। ठीक है, कि रूल पे फोकस करना है। जैसे मैं बारी बारी डिस्कस करता हूँ, ये बुक के ऊपर ना उसने बॉक्स बना के तो लिखे हुए हैं। सबसे पहला रूल कहता है कि जी सिंपल रूल डिफरेंशियल डेट द डेरिवेटिव ऑफ एवरी फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। मतलब ये वाली चीज़ कि सबसे पहले डेरिवेटिव को डिनोट पता कैसे करते हैं हम लोग, डी ओवर डी एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये सी कोई भी कांस्टेंट है, उसने कहा है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होगा ना वो ज़ीरो होगा। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? कांस्टेंट टर्म होती है कि ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स हो। एक होती है वेरिएबल, वेरिएबल टर्म ऐसी होती है कि जो वैल्यू चेंज होती रहती है। अब इसका मतलब कि उसने कह दिया कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब कांस्टेंट में फिर कौन सी टर्म में आएंगी? नंबर का। जैसे हमारे 1 2 3 4 ये सारे नंबर ये फिक्स हैं, ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब कि किसी भी नंबर का जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। कि सबसे पहले कांस्टेंट रूल ये कहता है कि फ़र्ज करो आपने किसी भी क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव लेना है 5 का, तो आपको आपको इस रूल के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि 5 का डेरिवेटिव कितना होगा? ज़ीरो। कोई भी नंबर, 5 नहीं ज़रूरी, 10 हो गया नंबर, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कि ये रूल कहता है कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है ना वो ज़ीरो होना। पहला रूल ये कहता है। ठीक है जी, इसकी मैं एग्जांपल मैंने बताई है, जैसे कि 5 का, 6 का, -1 का, सब का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट का नंबर जो हमारे जितने भी रियल लाइन है ना, नंबर है जितने भी काउंटिंग के, वो सारे नंबर कांस्टेंट टर्म ही हैं। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होगा वो आपका कितना कहलाएगा? ज़ीरो कहलाएगा। पहला तो आपने ये रूल याद रखना है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पावर रूल की तरफ। अच्छा, पावर रूल क्या होगा ये उसने बताया। पावर रूल में हम लोग सिंपल क्या करना है आपने, कि ये एक्स की पावर है ना, पावर रूल ले रहा है। पावर रूल ये कहता है कि पावर शुरू में, फिर जिसकी पावर पावर शुरू में ले आनी है, फिर उसकी पावर एक कम कर देनी, फिर जिसकी पावर कम की है उसका फिर डेरिवेटिव लेना है। जैसे देखें, एक्स की पावर एन था तो इसका डेरिवेटिव पावर रूल क्या कहता है कि जो पावर है वो शुरू में आ जानी। देखें, एन शुरू में आ गया, फिर पावर में से आपने एक कम कर देना, जैसे n-1 का, फिर जिसकी पावर कम की है ना उसका फिर डेरिवेटिव लेना है। मतलब एक्स का डेरिवेटिव फिर लेना, वो डी एक्स ओवर डी एक्स वो 1 हो जाएगा। वो लिखने में नहीं आता, लेकिन बच्चे इतना याद रख लेते कि पावर शुरू में पावर में से एक कम है, तो वो लेकिन किसी केसेस में वो उसका डेरिवेटिव आता है, तो आपने इसको ऐसे याद रखना है कि पावर शुरू में पावर में से कम, फिर जिसकी पावर कम की उसका फिर डेरिवेटिव, ये होता है पावर रूल। अब देखें इसकी एग्जांपल, सिंपल सी बात है। देखें, एक्स क्यूब है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पावर रूल लगेगा किस पे। पावर रूल उस पर लगेगा कि जब कोई भी जो फंक्शन है वो आपको पावर में दिया होगा, उस पर पावर रूल लगेगा। जैसे देखिए, अब ये एक्स क्यूब है, आपको फ़ौरन पता चल गया कि ये पावर में है, तो इस पर पावर रूल लगा दो। पावर रूल क्या कहता है कि सबसे पहले पावर शुरू में ले आनी है, फिर उस पावर में से एक कम कर देना है। ठीक है, और फिर जिसकी पावर कम की है, मतलब एक्स है, उसका फिर डेरिवेटिव है। वो जिस एक्स वाले केस में तो वो 1 ही हो जाएगा, लिखने में नहीं आएगा। देखें, एक्स क्यूब था, इसमें पावर रूल लगाया। देखें, पावर 3 थी, पावर आ गई शुरू में, फिर पावर में से कम कर दो, 3-1 तो कितना आ गया? 2 आ गया, 3x स्केयर आ गया। ठीक है जी, कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया? 3x स्केयर हो गया। सिंपल पावर रूल आपको समझ आ गया जी। एग्जाम्पल भी मैं बता रहा हूँ पावर रूल की, कि पावर शुरू में पावर में से एक कम कर देना है, और जिसकी पावर कम की उसका फिर डेरिवेटिव। देखिए, जिसका डेरिवेटिव x का लेना था वो d ओवर डी एक्स है, तो x का डेरिवेटिव dx ओवर डी एक्स में 1 हो जाता है, वो तो लिखने में नहीं आता। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ये वाली चीज़ भी, अगर 2/3 है, देखिए पावर शुरू में 2/3, 2/3 में से एक -1 कर दिया, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरीके से एग्जाम्पल है। पावर रूल आपको ये अंडरस्टैंड, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, ये बॉक्स में उसने दिया हुआ है, सिंपल है कि पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो वो पावर रूल। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो गया? 3x स्क्वायर हो गया, पावर रूल की मदद से। ठीक है, एक ये वाला रूल, दो रूल। तीसरा ये रूल है, ये सिंपल आपने याद रखना है कि ये रूल ये कहता है कि देखिए कांस्टेंट भी हो वेरिएबल भी हो, इसका आपने ज़ीरो नहीं कर देना अभी, कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है, फिर डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शन का। ठीक है, फर्ज करो कि डी ओवर डी एक्स इस सी की जगह 2 हो, इस यू की जगह एक्स स्क्वायर हो, तो आपने ऐसे नहीं कह देना कि जी कांस्टेंट इस सारे का डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं कर देना।
क्योंकि 2 इसमें कांस्टेंट होगा, उसको आपने बाई ले जाना है, फिर डेरिवेटिव आपने ले लेना है एक्स स्क्वायर का, उस पर पावर रूल लगा देना है। तो ये रूल ये चीज़ कहता है कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल है कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव हम उसका फंक्शन का लेंगे। एक ये रूल आपने अच्छे से याद रखें। जैसे ये उसने एग्जाम्पल दी हुई है, देखिए कि 3x स्क्वायर था, तो ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होगा कि कोई भी जो कांस्टेंट है आपने उसको बाहर ले जाना है। 3 को बाहर लिया है, डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर पे क्या लग गया, पावर रूल लग गया कि 2 शुरू में 2 में से कम किया तो 1 है, तो उसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 2x आ गया। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो गया। ठीक है जी, एक जी आपने 3 रूल हो गए। पहला किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर पावर रूल, पावर रूल के बाद ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ये रूल आप याद रखें अच्छे से। तो रूल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिस बंदे को रूल समझ आ गया, समझो डेरिवेटिव सारा आ गया। ये सिंपल ही है कि अगर दो फंक्शन के दरमियान में प्लस हो तो आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये प्लस रूल ये कहता है। जैसे ये फंक्शन था, देखें इधर कि x4 प्लस 12x आ, तो इस दरमियान में प्लस था, देखिए x की पावर 4 प्लस 12x आ, इसका हमने डेरिवेटिव लेना था। तो दोनों का आपने डेरिवेटिव क्या लेना है, अलग अलग ले लेना है। ठीक है जी, तो x की पावर 4 पे आपको पता क्या लग जाएगा, पावर रूल लग जाएगा। कैसे कि 4 शुरू में 4 में से कम कर दें, तो 4 - 1 3 आ गया। देखिए 4x³ इसका डेरिवेटिव हो गया। अब ये 12x, ये कौन सा रूल बन रहा है, असल में ये बन रहा है कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। मतलब कि कांस्टेंट 12 बाहर आ गया, डेरिवेटिव लिया x का, तो dx/dx 1 हो जाए तो 12 भी आंसर आ जाए। ठीक है जी, तो ये डेरिवेटिव है सम रूल का। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर चलते हैं सम रूल के बाद। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेरिवेटिव ऑफ आ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि किसी भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। मतलब देखें ना, ये कांस्टेंट इसकी पावर वेरिएबल है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये उसने सारा हल करके उसने आंसर निकाला हुआ है। लेकिन आपको मैं इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि आपने इसका डेरिवेटिव ऐसे याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव वही होता है। मतलब कि a की पावर x है, इसका डेरिवेटिव वही होना है, लेकिन साथ आपने ln लिख के वो कांस्टेंट a साथ लिख देना। मतलब कि a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, a की पावर x ही साथ ln लिख के जो भी जो कांस्टेंट होगा a साथ आपने ln a लिख देना, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो आपने ना इसको ऐसे याद रख लेना। अब देखिए इस केस में भी e की पावर x है। अब ये वही रूल आ गया ना कि डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e की वैल्यू आपको पता है, e एक मैथमेटिकली कांस्टेंट है। जैसे पाई नहीं होता, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसी तरीके से ई की भी वैल्यू होती है, मतलब कि 2.1 समथिंग। मतलब कि आपने इस रूल को ऐसे याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव वही होना है। ठीक है जी, जैसे ई की पावर एक्स है, जो ई कांस्टेंट है, इसकी पावर वेरिएबल आ गई, इसका डेरिवेटिव वही है। मतलब कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होगा। लेकिन इसके साथ मैंने आपको बताया था कि आपने ln लिख के साथ ये ई भी लिखना है। चूँकि इधर ln e 1 हो जाता है, इसलिए इधर वो लिखा नहीं है, लेकिन इधर आना है। फर्ज करो अगर ई की जगह 5 होता तो फिर क्या आना था कि 5 की पावर x का डेरिवेटिव 5 की पावर x ही, लेकिन साथ ln लिख के साथ 5 भी आना है। सही है, इस केस में चूँकि ln e 1 हो जाता है इसलिए वो लिखता नहीं है। तो सिंपल आपने इसको ऐसे याद रख लेना कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। एक आपने ये रूल याद रख लेना। ठीक है, ये रूल ना आप एक पेज के ऊपर लिख लें सारे, फिर आप इसको करें, फिर आपको याद होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इसका मतलब अगर कोई फंक्शन, सिंपल सी बात है कि अगर कोई फंक्शन पावर में पड़ा है उसमें पावर रूल लग जाएगा। अगर कोई दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं वो अलग अलग हो जाएगा। अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसका डेरिवेटिव बता दिया, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। मतलब कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका आपने डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो उसका रूल ये होगा कि जैसे देखो उसने लिखा हुआ है कि u और v दो फंक्शन, इनका डेरिवेटिव कैसे लेना। देखो इसको आपने याद रखने का तरीका कि इसको आपने नाम दे लो, u को फर्स्ट फंक्शन दे लो, v को सेकंड दे लो। मतलब कि पहला फंक्शन वैसे लिख देना है, डेरिवेटिव लेना है दूसरे फंक्शन का, फिर प्लस लिख के फिर जिसका डेरिवेटिव लिया है, वैसे v का डेरिवेटिव लिया, v दूसरे वाला वैसे ही, फिर डेरिवेटिव पहले फंक्शन का। इसको आपने ऐसे याद रख लेना। ठीक है, कि दोबारा सुन ले, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि दो फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट रूल है, और पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव दूसरे का, फिर प्लस जिसका डेरिवेटिव लिया वो वैसे ही भी, डेरिवेटिव फिर पहले का u का du/dx है। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल इधर आएगी, ये मैं आपको करवाता हूँ। जैसे ये वाला है कि e की पावर 2x है, उसने इसको लिख लिया e की पावर x, e की पावर x। ये दो फंक्शन हो गए ना, जैसे आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। देखें पहला फंक्शन वैसे का वैसे, डेरिवेटिव दूसरे का, फिर प्लस जिसका डेरिवेटिव है वो वैसे, डेरिवेटिव फिर पहले का। इस केस में चूंकि केस से सेम थे तो इसलिए ऐसे हो गया। इसको देख लें आप कि ये अब दो फंक्शन है,
एक 1/x है, एक ये ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है। तो जब आपने इस पर लगाना है रूल, तो देखें पहला फंक्शन 1/x वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव इस ब्रैकेट वाले फंक्शन, दूसरे का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, मैंने अब तक पावर शुरू में पावर में से कम है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना, e की पावर x ही। देखें कि पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव लिया हमने दूसरे का, फिर प्लस लिख के फिर जो दूसरा फंक्शन है जिसका हमने ये डेरिवेटिव लिया, ये वाला फंक्शन आपने वैसे का वैसे ही लिख देना। फिर डेरिवेटिव लेना पहले फंक्शन का, पहला फंक्शन कितना 1/x है, तो 1/x का डेरिवेटिव कितना होगा -1/x के। इसको आप पता कैसे कर लो, 1/x है ना, 1x को आप ऊपर ले जाओ, जब x को आप ऊपर ले जाओगे क्या बन जाएगा, x की पावर -1। अब उस पर पावर रूल लगा दो कि -1 शुरू में आ जाएगा, उसकी पावर में से कम करेंगे -1 -2 हो जाएगा, तो वो -2x की पावर नीचे आके एक्स स्क्वायर बन गया, ये -1/x स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये है जी प्रोडक्ट रूल। इसकी आप मजीद एग्जांपल करोगे ना, फिर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एक रूल इसके बाद और रह गया है क्वेश्चन रूल। ये देखें, फिर ये प्रोडक्ट रूल की एग्जांपल उसने दी हुई है। देखें कि ये दो फंक्शन है, आपको कैसे पता चलेगा इस पर प्रोडक्ट रूल लगना है, जब आप देखोगे दो फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उस पर आपने प्रोडक्ट रूल लगा देना है। ठीक है जी, अब देखें ये दो फंक्शन है, आपको नजर आ गया, दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इस पर लगा दे प्रोडक्ट रूल। देखें आप कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पहला फंक्शन है, देखें पहला फंक्शन है वैसे का वैसे लिख दिया, डेरिवेटिव लेना है दूसरे फंक्शन का, किसका x³ + 3 का। जब इसका डेरिवेटिव लेना है आपने अलग अलग लेना है, जैसे x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इस पर पावर रूल लग जाएगा, 3 शुरू में 3 में से कम कर दें तो कितना आ गया 3x² आ गया, तो 3 + 3 का डेरिवेटिव कितना होगा 0। मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0 होगा। ठीक है जी, तो 3 का डेरिवेटिव हो गया 0, x³ का डेरिवेटिव कितना हो गया 3x², तो ये बन जाएगा असल में 3x² + 0, तो फिर आगे बच जाएगा सिर्फ 3x²। क्या किया, पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, डेरिवेटिव लिया दूसरे का, फिर प्लस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया है, मतलब कि इसका डेरिवेटिव लिया जी वैसे का वैसे ही। अब डेरिवेटिव लेना पहले फंक्शन का, देखें x² का डेरिवेटिव पावर रूल लगाया, 2 शुरू में 2 में से कम करें 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये बन गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये था आपका प्रोडक्ट रूल। अच्छा, इधर तक मेरे ख्याल में आप कर लें। क्वेश्चन रूल अभी आपने सारे मिक्स कर देने, ये मैंने जितने भी रूल बताए ना, आप इनकी एग्जांपल सारी अच्छे से कर लेना। कल को मैं क्वेश्चन रूल बता के फिर ये एक्सरसाइज आपने खुद ही करनी है। जिस बंदे को ये रूल समझ आ गए ना ये सारे, उसको समझो एक्सरसाइज आ गई है। क्वेश्चन इसमें हल करना कोई काम नहीं है, क्वेश्चन हर बंदा ही हल कर लेगा, लेकिन रूल का मेन काम है। जिस बंदे को रूल अंडरस्टैंड होंगे, अच्छे से समझ आएगी, तो वही ये क्वेश्चन हल करेगा। और रूल आपको तब याद होंगे कि जब आप उस रूल की ना क्वेश्चन करोगे, मतलब कि प्रोडक्ट रूल के आप 4-5 क्वेश्चन करोगे, बाकी रूल के भी आप क्वेश्चन करोगे, फिर आपको ये रूल आएंगे। ठीक है, अभी चूंकि मैं आज इधर तक ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट आपको फिर समझ नहीं आनी, तो मैं सिर्फ ये जितने रूल करवाएं, देखें आप हर रूल के ये ना, ये आपको बुक मिल जाएगी, ये बुक आपको मैंने सेंड की हुई है, तो हर रूल की उसने ना ये 7 ऐसे एग्जाम्पल दी हुई हैं, तो आप इन एग्जाम्पल्स को ना अच्छे से करें और इधर तक आप काम कर लें। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये क्वेश्चन रूल करवा के ना, तो इसके और रूल करवा के फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, तो इधर तक आप इतना काम कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।